गाइस अगले वीडियोस को करने के पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर लेक्चर 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये एक रिमेनिंग टॉपिक है, एक रिमेनिंग लेक्चर है जिसको मैं आज कर रहा हूँ। इसके बाद जितने भी आपके टॉपिक आगे हैं, क्योंकि वो सब टॉपिक 12th क्लास में भी सॉल्यूशन में आ जाता है, तो वो ऑलरेडी मैंने करा हुआ है। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं एक प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट करके दूंगा और उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट चैप्टर यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो एंड देन यू कैन गो फॉर योर डाउट्स एंड एवरी अदर प्रॉब्लम यू माइट बी फेसिंग। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, ये है नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, यानी मोल कॉन्सेप्ट पे बेसिकली बात कर रहे हैं। ये टॉपिक आपने जूनियर्स में पढ़ना शुरू किया होगा, पर शायद आप में से ज्यादातर को ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर के बाद आपको सबसे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। तो बात कर रहे हैं मोल्स के बारे में। चलो हम इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स पे आके बात करते हैं। तो पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं कि मोल है क्या। देखो, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। पहली बात कि जैसे फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसी तरीके से डिराइव्ड यूनिट्स हैं, तो उन्हीं में से एक यूनिट है मोल, विच इज द यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस। तो इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ matter present in a substance, क्या मतलब है कि मोल यूनिट है जो अमाउंट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सेकेंड टाइम की ऐसा यूनिट है, वैसे ही मोल अमाउंट ऑफ मैटर का ऐसा यूनिट हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि मोल कैसे आप कैलकुलेट करते हो। ध्यान से देखो। ओके, तो अब हम इस टॉपिक पे आके बात करते हैं कि जब आप मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन करोगे तो मोल्स का कैलकुलेशन कैसे करोगे अलग अलग सिचुएशन में। तो मैं इस पूरे कैलकुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करना है और आपके पास 3 डिफरेंट सिचुएशन में से कोई भी एक है, तो वो क्या है मैं आपको मेंशन करके बता दूं। राइट, मान लेते हैं फर्स्ट वो है क्वांटिटी। जस्ट पे अटेंशन, बहुत इजी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी को कभी कभी आप पार्टिकल से भी कंपेयर कर सकते हो या आपके क्वेश्चंस में पार्टिकल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन होगा। दूसरा है कि मास अगर गिवन है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस के क्वांटिटी या पार्टिकल से आपको मोल्स में जाना है तो आप क्या करोगे? अगर किसी भी सब्सटेंस के मास से मोल्स में जाना है तो क्या करोगे? और किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम से अगर मोल्स में जाना है तो आप क्या करोगे? तो मैंने मोल्स के कन्वर्जन को 3 अलग अलग तरीकों में बांट दिया। अब पहली बात, आप ये जानते हो कि मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वांटिटी से कि क्वांटिटी से आप कैसे मोल तक पहुंचोगे। राइट, इसको जानने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके चलना होगा। वो ये है कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब ये एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है अगर नहीं जानते तो लेट मी राइट दिस, 6.022 into 10 to the power 23। क्या मतलब कि दुनिया के किसी भी चीज का अगर मोल 1 है, यानी 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन है, क्वांटिटी है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा इतने होंगे। राइट, तो अगर आप क्वांटिटी और पार्टिकल से जाना चाहते हो मोल्स में, तो क्या करोगे? n इक्वल टू हो जाएगा क्वांटिटी गिवन और particles given divided by 6.022 into 10 to the power
23। क्या मतलब है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्वांटिटी गिवन या पार्टिकल्स गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है या क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस गिवन है, तो आप मोल्स का कन्वर्जन कैसे करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस गिवन, उसको आपको डिवाइड करना है एवोगैड्रो कांस्टेंट से। ये नंबर कौन सा है? दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट, राइट? तो इस तरीके से कन्वर्जन हो जाएगा क्वांटिटी या पार्टिकल से मोल्स तक जाने का। अब बात करते हैं कि अगर मास है तो कैसे कन्वर्जन करेंगे। सो पहली बात ये ध्यान रखना है कि अगर मास है तो n इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर को आप कई बार एटॉमिक से भी कंपेयर करो, क्योंकि अगर एक एटम की बात होगी तो एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी अगर आपको मास से मोल्स में जाना है तो जो भी अमाउंट ऑफ मास गिवन है उसको उस सब्सटेंस के मोलर मास से या एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, राइट? अगर आप इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो दिस इज पॉपुलरली रिटन एज W और स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। याद रखना है कैपिटल M मोलर मास है या एटॉमिक मास है और W या स्मॉल m गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस है। तो ये दूसरा हमारा कन्वर्जन का तरीका है। अभी हम तीसरे पे आकर बात करते हैं कि आप वॉल्यूम से मोलर मोल्स में कैसे जा सकते हो। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। ये आपको एक बोनस इंफॉर्मेशन है जो याद रखना है। इसको काफी डिटेल में भी हम जा सकते हैं, लेकिन अभी बताना चाहता हूं कि किसी भी गैस का या किसी भी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो मोलर वॉल्यूम होता है या जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर। मैं यहां पर मोलर वॉल्यूम भी लिख देता हूं, मोलर वॉल्यूम, यानी किसी भी चीज के 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा कितना होता है? 20.4 एसटीपी पे। तो अब अगर आपको इस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स पे जाना है तो क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस गिवन डिवाइडेड बाय 22,400 मिलीलीटर। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो वॉल्यूम है अगर मिलीलीटर में है तो आप इसे मिलीलीटर में यूज करोगे। अगर ये सपोज मैं ये भी मेंशन कर दूं कि अगर ये है वॉल्यूम गिवन इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो आप वॉल्यूम से अगर मोल्स में जाना चाहते हो तो ये दो तरीके अपनाओ, वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 22,400 मिलीलीटर। अगर वो लीटर में है तो वॉल्यूम गिवन इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो ये मोल्स को कन्वर्ट करने का 3 सबसे सिंपल तरीका है। तीनों को एक साथ आप माइंड में स्टैब्लिश करके रखो, तभी ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। चलो अब फाइनली तीनों को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं कि क्या इक्वेशन बनता है। तो तीनों को एक साथ कंपेयर करने के लिए चलो अब तीनों को एक साथ कंपेयर करके एक फॉर्मूला आपके सामने रख देते हैं कि n कैसे निकलेगा। n क्वांटिटी के केस में क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जो कितना है 6.022 10⁻23 इक्वल टू अब दूसरे पे अगर आए तो गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस और गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, जो कभी कभी W के अलावा M से भी रिप्रेजेंट होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, जो कैपिटल M से रिप्रेजेंट होगा। एंड देन वॉल्यूम को भी अगर रिलेट कर दे तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर और लीटर डिवाइडेड बाय 22,400 और 22.4।
तो ये एक तीनों का बहुत ही सिंपल सा एक ब्रीफ तरीका है जिससे आप याद कर सकते हो। अगर ये सारी चीजों को कर लेते हो तो आप इनको एक नोट्स के फॉर्मेट में ऐसे मेंटेन कर सकते हो जो आपको हमेशा याद रखने में हेल्प करेगा। तो ये है मोल्स के बारे में, कन्वर्जन के बारे में, कि मोल्स का कन्वर्जन कैसे होता है अगर क्वांटिटी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मास है और वॉल्यूम है। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर कमेंट करके बताओगे कि ये कितना अच्छा क्लियर हुआ या नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैं शायद इस चीज को बेहतर समझ सकता हूं कि कितना अच्छा या कितना बुरा ये था। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये सारी बातें हिंदी में समझा रहा हूं, विच इज नॉट माई मेथड टू गो, राइट? आई फील लाइक दिस इज नॉट समथिंग दैट हैज टू बी डन इन द मैनर आई एम डूइंग राइट नाउ। एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है? आप हिंदी में करो दैट्स ओके, बट मुझे या एटलीस्ट मेरे मन को ये सेटिस्फाई कभी नहीं करता है। एनीवे, आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखो और फर्स्ट चैप्टर को अब आप अच्छी तरह से कंप्लीट करो, देखो, समझो और जितनी प्रैक्टिस करनी है आपको करो। आप कमेंट करके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में बता सकते हो कि आपको कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, नहीं हुए, या कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो मैं आपको करके डेफिनेटली बताऊंगा। और ये बार बार बोलना चाहता हूं कि हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो। मेरे माइंड में कोई भी दूसरा परसेप्शन नहीं चल रहा होता है, तो इट्स ऑल अप टू यू, राइट? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।